ऑपोजिशन का मार्च है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 30 लीडर तक आ सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया ऑपोजिशन की तरफ से कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और दूसरा, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अभी तक कोई परमिशन नहीं मांगी है। दिल्ली की सड़कों पर घूमने के लिए संसद सदस्यों को परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है क्या? अगर संसद सदस्यों के घूमने से खतरा है तो फिर सब व्यवस्था ही बेकार है। और इलेक्शन कमीशन ने तो सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि किसी का नाम काट दिया जाए, उसकी वजह बताना जरूरी नहीं, उसकी सूचना देनी जरूरी नहीं, उसकी सूची बताना जरूरी नहीं। अगर आपका नाम काट दिया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका नाम काट दिया गया। हमेशा पहले हुआ करता था, 20 साल तक यही रहा, 50 साल तक, कि जब मतदाता सूची प्रकाशित अंतिम होती थी तो उसमें हमेशा एक सूची, मतदाता सूची, फिर अपमार्जन सूची माने डिलीटेड लिस्ट, परिवर्धन सूची माने जो बड़े हैं उनकी सूची, और संशोधन माने जिनके नाम वगैरह में संशोधन हुआ। इतनी सारी सूचनाएं होती थी, इनको क्या दिक्कत है? देखिए, जब सरकार गूंगी बहरी हो जाती है और आम जनता की आवाज़ सुनना बंद कर देती है, यहाँ तक कि सदन के अंदर सांसदों की आवाज़ को भी सुनना बंद कर देती है, तो मजबूरी हो जाती है कि हम जनता को बताने के लिए मार्च का आयोजन करें। हम मार्च करेंगे और जाकर के इलेक्शन कमीशन से बताएंगे कि आप किसी पार्टी पक्ष में न रहें, जो है कि स्वशासी संस्था है, और अपने आचरण को उसी तरीके से रखें। जो इलेक्शन कमीशन है वो राहुल गांधी से दरखास्त कर रहा है कि आप रिटर्न में अपनी ओथ कर दीजिए, तो उसके बाद ही कर पाएंगे हम। वो सब दिया हुआ है, हम लोग 18,000 एफिडेविट के साथ जमा किया है, उस पर इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोला है। तो ऐसी परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन केवल सरकार की भाषा बोल रही है, जो इस लोकतंत्र में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार को लेकर जो ड्राफ्ट मांगा जा रहा है इलेक्शन कमीशन से, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम बाध्य नहीं है, किसी भी कोई भी कानून हमें बाध्य नहीं करता कि हम उन लोगों के नाम बताएं जिनका नाम काटा गया है। देखिए, कानून बनाना और कानून बदलना और कानून की ताकत देना सदन का काम है, और सदन की मर्यादा यदि इलेक्शन कमीशन नहीं रखेगी तो हमें कानून बदलना भी आता है, कानून बनाना भी आता है।